जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2024 जून में स्टार्ट हुई। और मेरी दी, हम 4 बहनें हैं और मेरी दी जो मुझसे बड़ी हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, और जो मुझसे बड़ी हैं यानी कि 3rd नंबर की, उन्होंने मुझे एक बार जो है बताया गुरु जी के बारे में कि ये गुरु जी के जो है थॉट्स आते हैं फेसबुक पे, और वो जो भी थॉट्स आते हैं वो बिल्कुल करेक्ट आपके ऊपर ही सूट करते हैं। हमेशा ऐसे ही थॉट आपके सामने ओपन होंगे जो आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो वो आप ही के ऊपर सेट हो। तो मैं धीरे धीरे इन थॉट्स को फॉलो करने लगी और उनको धीरे धीरे उनको समझने लगी, और तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई में ये सच है। हमारे मन में जो चल रहा होता है उसी का सलूशन हमें इन थॉट्स के ज़रिए मिलता है। और संगत जी, मेरी दी ने मुझे बताया कि बस शुक्राना करना है, इनका जो भी जो है थॉट आएगा तो शुक्राना करना है। मैंने भी किया तो मेरे हस्बैंड की जो है सैलरी अच्छी हो गई, तो मैं भी इस चीज़ को समझने लगी और मैं भी इस चीज़ को करने लगी धीरे 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 धीरे। तो मेरी एक आदत है कि मैं बांके बिहारी जी को बहुत मानती हूँ, उनको अपना भाई मानती हूँ, और राधा रानी को अपनी भाभी। तो मैं जब भी कुछ खाती या कुछ भी पीती तो मैं हमेशा अपने बांके बिहारी जी को, ठाकुरानी को हमेशा बोलती कि अर्पण। जैसे मुझे गुरु जी के बारे में पता चला तो मैं गुरु जी को भी बोलने लगी कि भैया भाभी अर्पण, गुरु जी अर्पण, चाय पीना, खाना खाना, जो भी। तो 3 दिन ही हुए थे मुझे उनसे जुड़े हुए, और मुझे थॉट आया गुरु जी का कि कुड़िए आज चाय प्रसाद पिलाना ना भूली। और मैं इतनी खुश हो गई उस थॉट को पढ़ कर के वाकई गुरु जी मेरी बात का आंसर दे रहे हैं। और मैं उस चीज़ को करने लगी कंटिन्यू, और उनसे मेरा मतलब सिर्फ माइंडली कनेक्शन हो गया, दिमाग से, मन से नहीं, दिल से नहीं। मेरा ससुराल अलीगढ़ में है और मेरा मायका आगरा में है। तो मैं जब वहाँ से लौट कर के आई तो मैं कंटिन्यू ऐसे ही गुरुजी के लिए बोलती, गुरुजी अर्पण, गुरुजी अर्पण, ये कुछ भी मतलब खाना पीना, ऐसे धीरे धीरे मैं उनसे जुड़ती चली गई। और गुरुजी ने मेरे को मेरे मायके से निकलने से पहले थॉट दिया कि कुड़िए मैं जल्दी तुझे तेरे बेडरूम में दर्शन देवांगा ओम रूप में। तो वाकई में जैसे मैं आई, मुझे 1-2 दिन ही हुए थे कि मेरे बेडरूम की दहलीज पे ओम मुझे मिला, और वो ओम एक दिन नहीं रहा, कम से कम 15 दिन वो मेरे ज़मीन पे अपने आप बना हुआ था। संगत जी, आप अगर विश्वास नहीं करेंगे, आप अगर देखना चाहेंगे तो मैं आपको उस ओम की फ़ोटोज़ भी जो है दिखा सकती हूँ। इतना मतलब मुझे खुद भी शौक़ लगा इस चीज़ का, मैं इतनी खुश हुई। मैंने कि वाकई में गुरुजी ने बोला था कि वो मुझे दर्शन देंगे, तो वाकई में, और उन्होंने दिए। धीरे 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 ऐसे ही चलता रहा। गुरुजी मुझे ऐसे ही जो है बोलते रहे कि कुड़ी आज तुझे मैं ऐसे दर्शन देवांगा, ऐसे दर्शन देवांगा, और वो मुझे देते बटरफ्लाइज वगैरह वगैरह। पर मैंने चपाती पे कभी गौर नहीं किया कि चपाती पे भी ओम बनता है। और मेरी दी ने मुझे बताया, जिन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा, उन्होंने मुझे बताया कि तेरे को पता है मेरी चपाती पे ओम बना, मेरी चाय में बटरफ्लाई के दर्शन हुए, वैसे वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें बताएं। मैं तो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा भी कुछ होता है। बहुत सारे सत्संग भी सुनती थी यूट्यूब पे जो आते थे, तो सत्संग भी सुने मैंने सारी बात, लेकिन वो सब लोग बोलते कि जो गुरु जी के चपाती ओम रूप में दर्शन हुए, चपाती पे त्रिशूल रूप में दर्शन हुए, गणपति रूप में दर्शन हुए, बहुत सारे सत्संग सुने। उन चीज़ों को सुन के तो मुझे पता चला, मैंने इस चीज़ पे ध्यान देना शुरू किया कि चपाती पे भी ओम बनता है क्या। और लेकिन जैसे मैंने दूसरे दिन, जिस दिन डिसाइड किया कि मैं देखूंगी, उसके दूसरे दिन जब मैंने खाना बनाने के लिए किचन में गई और मैंने जैसे चपाती बनाना शुरू किया तो वाकई में चपाती पे ओम, 2-3 चपाती पे ओम। और उस दिन से अब तक का सिलसिला है संगत जी कि चपाती पे रोज़
रोज़ मुझे ओम रूप में दर्शन होते हैं, त्रिशूल रूप में दर्शन होते हैं। और संगत जी, मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि गुरुजी मुझे हर रूप में जो है एहसास कराते हैं कि वो मेरे पास हैं, साथ हैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, हर पल मतलब गुरुजी मुझे अपने होने का एहसास कराते हैं, हर पल। मेरी एक छोटी सी शॉप है कॉस्मेटिक की, जो मैंने डाली है। और मेरी बेटी अप्रैल मई में बीमार, 1 अप्रैल से उसको टाइफाइड हुआ, और टाइफाइड से फिर धीरे धीरे उसे जो है जॉन्डिस हो गया। तो उस चीज़ के चलते मेरी दुकान बंद हो गई। 3 महीने दुकान बंद रही। 3 महीने की दुकान बंद रहने के चलते मेरी दुकान ठप हो गई, मतलब चलना बंद हो गया, रुक गई वो दुकान मेरी रुक गई। संगत जी, मैं ये इस चीज़ को लेकर इतनी डिस्टर्ब थी माइंडली बहुत ज़्यादा। लेकिन गुरुजी ने मेरे को बोला कि मेरे को सत्संग के जरिए उन्होंने बहुत सारे रास्ते दिखाए कि कुड़िए ये कर, तेरी दुकान चलेगी। मेरे को धीरे धीरे बहुत सारे मतलब उन्होंने राह दिखाई। और मुझे हर सत्संग में ये सुनने को मिला, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो ऐसे करो, वैसे करो। और मुझे वाकई में मैं जो जो करती, धीरे धीरे मेरी दुकान जो है फिर से जम गई। हालांकि पहले जैसी नहीं चल रही थी, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकती कि चलती नहीं है बिल्कुल भी। जब से 3 महीने बंद रही तब से ज़्यादा तो नहीं, पहले मेरी 100, 200, 150, 300, 400 समथिंग जो है सेल हो जाता था मेरा दुकान में। लेकिन अब बस बामुश्किल से 50-60, 50-60 ये कंडीशन है। लेकिन ऐसा मैं ये नहीं कह सकती कि दुकान मेरी चल नहीं रही है। हालांकि जो है मैं इस चीज़ को लेकर भी टेंशन में रहती हूँ कि क्या ही होगा मेरी दुकान का, और मुझे बंद ही करनी पड़ेगी। क्योंकि गुरुजी ने मुझे कई बार बोला कि मैं तेरे लिए नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तेरे लिए मकान देख रहा हूँ, तेरे लिए गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। मैं नहीं जानती कि ये कब पूरा होगा, लेकिन अगर गुरुजी कह रहे हैं तो हो ही जाएगा। मुझे इस चीज़ पर उम्मीद है। संगत जी, लाइफ में इतना सारा कुछ झेल लिया है, इतना सारा कुछ झेल लिया है कि अब मैं इस चीज़ से ना कम ही विश्वास कर पाती हूँ कि सारा कुछ जल्दी होगा। हालांकि गुरुजी हर पल मेरे को ये एहसास करा रहे हैं, हर पल। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार तो मैंने गुरुजी को बोल करके सोई थी, गुरुजी आप मुझे सुबह जगा दीजिएगा, मैं जग नहीं पाती हूँ, अब इतनी थक जाती हूँ। सुबह 4 बजे से उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, फिर बच्चों के लिए टिफ़िन रेडी करना, बच्चों को रेडी करना, और फिर दुकान जाना, काम से फ्री होकर दुकान जाना, फिर दुकान से लौट कर के आना, फिर काम करना। मैं इतनी थक जाती हूँ कि, और ऊपर से मुझे ये प्रॉब्लम है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में टेल बोन जो होती है वहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए बहुत थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं उठ नहीं पाती हूँ। तो गुरुजी आप मुझे जगा दीजिएगा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने जैसे, मेरी एक आदत है, गर्मियों में तो सभी लोग ऐसे ही सोते हैं, थोड़ा अपने बॉडी को कंफर्टेबल करके। मैं भी जो ऐसे ही सो रही थी, मैं भी अपने हाथों को दोनों को अपने सिर के ऊपर करके और पलंग पे ही सो रही थी, और अपने दोनों हाथों को उस सिर की साइड लटका के सो रही थी। गुरुजी ने मेरे को ठीक करेक्ट 4 बजे कैसे जगाया, मेरे हाथ पे गरम गरम हलवा प्रसाद रख करके। मैंने उनके प्रसाद रखने की उस मोमेंट को महसूस किया। मुझे मुझे ऐसा फील हुआ मेरे हाथ पे किसी ने अपना हाथ रख कर हलवा रखा है, और मेरे को उस चीज़ की हल्की सी खुशबू भी आई कि हलवा। और उस टाइम पे इतनी ज़ोरों से खुशबू फैली हुई थी हलवे की कि मैं खुद भी शौक थी कि हलवा कौन बना रहा है, 4 बजे उठकर कौन कड़ा प्रसाद बना सकता है। पर यकीनन मैं उस टाइम जगी, और मैंने अपना काम वाम भी संभाला, जग भी गई, पर मैंने अमृत वेला नहीं किया। क्योंकि ना मैं इतना, मेरे मतलब बॉडी मेरी आराम मांगती है, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है। मैं अपनी बॉडी में मेरी बॉडी में बहुत पेन फील करती हूँ, हर समय करती हूँ। मेरे हाथों में भी दर्द होता है, बॉडी में भी दर्द होता है, पैरों में भी, घुटनों में भी दर्द होता है। तो मेरे को लगता है कि मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, आराम करना चाहिए, बस इसीलिए मैं नहीं उठी। और मैं जगी, थोड़ी देर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया, और फिर दोबारा से मैं सो गई। संगत जी, जब से गुरुजी मुझे कंटिन्यू इसी चीज़ की फीलिंग करा रहे हैं, बार बार पे फीलिंग करा रहे हैं कि वो मेरे साथ हैं, बार बार पे मेरे को ये एहसास करा रहे हैं कि वो मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं। गुरुजी ने कई बार मुझे ये भी बोला कि कुड़िए अपने घर के दरवाजे पर ओम लगा, अपने घर के दरवाजे पर ओम लगा। मैं वो भी नहीं लगा पाई। अपने घर के
गेट पर कुछ ऐसा बांध दे जिससे नकारात्मक शक्ति तेरे घर में ना आए, मैं वो भी नहीं कर पाई। और समथिंग बहुत कुछ जो है संगत जी गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दिया, लेकिन मैं उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो सासू माँ हैं वो इस चीज़ के लिए मुझे, मेरे घर में बस एक मेरा बेटा ही मर्द है और मैं अपने ससुराल में एक बहू अकेली ही हूँ। मेरी कोई देवरानी नहीं, कोई जेठानी नहीं है, बस 3 ननद हैं जो अपने अपने ससुराल में रहते हैं और उनके ससुराल भी बहुत दूर दूर हैं, जिन्हें आने में कम से कम 2-2 दिन लग जाते हैं, सारी दूर दूर हैं। मैं अकेली हूँ। तो जो भी इस घर में हादसे हुए, ये मेरे ससुर जी ऐसे एक्सपायर हो गए कि उनका ब्रेन हेमरेज हुआ और अंदर ही अंदर हमें पता नहीं चला, और वो 3 दिन तक उठे नहीं, और हमें इस चीज़ का ही पता नहीं चला कि उनका ब्रेन हेमरेज हो चुका है और उनका ब्रेन डैमेज हो चुका है अंदर से, अपने आप ही उनकी नसें ख़त्म हो चुकी हैं, हमें इस चीज़ का पता नहीं चला। लेकिन उन्होंने, मेरी सासू माँ ने मुझे दोषी ठहराया कि मैंने उनको मार डाला काला जादू करके। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, कुछ भी मेरा नहीं बचा, लेकिन उनके एक्सीडेंट का जिम्मा भी मेरे ऊपर ही आ गया कि मैंने उनके साथ, उनसे हर समय लड़ाई की, उनको हर समय जो है हर्ट किया, हर समय उनको दिनों रात उनसे कलीस की वगैरह वगैरह। मेरी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये भी जो, उनका पहले 200 गज का घर था। मेरी शादी ऐसे हालातों में हुई कि मेरे हस्बैंड ने मेरे से दूसरी शादी की थी बिना डाइवोर्स के। उन्होंने डाइवोर्स नहीं लिया था और मुझसे झूठ बोल कर शादी कर ली कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है। तो उनका जो घर था 200 गज का जिसमें वो रहते थे, उस घर के 2 हिस्से करवा दिए, क्योंकि उनकी जो पहली वाली थी उन्होंने उनको मुश्किल में डाल दिया और उन्होंने उस पहली वाली वाइफ ने, उनकी एक्स वाइफ ने उनके घर के 2 हिस्से किए और उनसे आधा घर ले लिया। और आधा घर ले लिया तो मेरे ऊपर ही इस बात का इल्ज़ाम आया कि मैंने उनके घर के 2 हिस्से करवा दिए और उनका घर बिकवा दिया। सारे इल्ज़ाम मेरे ऊपर, इसलिए मैं कुछ भी करती हूँ अदरवाइज़ कुछ भी, इस घर में किसी को कोई भी दिक्कत भी आ जाए, छींक भी हो, तो वो मेरी वजह से आ गई है, मैंने कुछ कर दिया है, मैंने ध्यान नहीं दिया वगैरह वगैरह, सारा कुछ मेरे ऊपर ही ब्लेम आता है। इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती। इसलिए संगत जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी फिर भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हर पल सपोर्ट कर रहे हैं, हर क्षण सपोर्ट कर रहे हैं। गुरुजी ने मुझे खुद आकर कई बार मुझे ये एहसास कराया। एक बार मेरे को गुरुजी ने सपना दिया कि वो खुद भी आए हैं, उनके साथ उनका कोई जो है सेवक है, और मैं हॉस्पिटल के बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ और वो खुद ही आए हैं। बस इतना दिखाया, मुझे देखने के लिए आया और मैं बिस्तर पे लेटी हुई हूँ, बस इतना दिखाया और जो है सपना, मेरी आँख खुल गई, सपना मेरा टूट गया। दूसरी बार सपना देखा मैंने, तो दूसरी बार मैं सपने में मैंने देखा कि गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरा भाग्य, तेरी किस्मत, तेरे कर्म तो खुद विष्णु और शिव पढ़ रहे हैं, तेरे कर्मों की किताब तो खुद शिव और विष्णु पढ़ रहे हैं, तो तुझे किस बात की चिंता, सब उन पे छट दे, कुछ नहीं होना। तो मैं इस चीज़ को लेकर इतनी शॉक थी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इतना सुंदर नज़ारा देखा था मैंने। वो सनसेट होता है ना, इस टाइप का स्वर्ग जैसा नज़ारा दिख रहा था। हालांकि हर तरफ हरियाली से दिख रही थी, लेकिन एक बालकनी है, उस बालकनी में गुरुजी बहुत सुंदर झूले पे बैठे हैं और कुछ औरतें उनसे सवाल जवाब कर रही हैं। फिर मैं भी उनके पास गई तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के मेरा हाथ देखा और कहा कि चिंता न कर पड़िए, सब ठीक कर दे भंगा, तेरे कर्म की किताब तो खुद विष्णु और से पढ़ रहे हैं, तो तुझे किस बात की चिंता, सब ठीक होएगा। तो संगत जी, कैसे कहूँ कि गुरुजी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे। मुझे कभी कभी बहुत रोना आता है, बहुत रोना आता है कि वाकई में वो सपोर्ट कर रहे हैं, वाकई में मेरे साथ दे रहे हैं। मेरी ज़िंदगी का सवेरा, यानी मेरी आँख खुलने से लेकर मेरी आँख मूंदने तक मैं गुरुजी का मंत्र जाप छोड़ती नहीं हूँ। हर समय किसी न किसी बहाने से मैं उनका मंत्र जाप करती रहती हूँ। मैं कान्हा जी का भी जाप करती रहती हूँ, ठाकुरानी का भी जाप करती रहती हूँ। मेरा ये काम कंटिन्यू बना हुआ है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे गुरुजी करीब मुझसे महीने भर से कह रहे हैं सत्संग शेयर कर, पर मैं कर नहीं पा रही। अभी भी मैंने बहुत हालात ढूंढे कि मैं कैसे सत्संग शेयर करूं, पर समझ नहीं आया।
लेकिन अब मैंने आखिरकार मैंने आज जब संडे की छुट्टी रखी मेरी शॉप की, तब मैं छत पे एकांत में आकर के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे को समय ही नहीं मिल पाता। सुबह में आँख 5:30 5:15 बजे करीब खुलती है और फिर उसके बाद में कंटिन्यू मेरा चलना फिरना, खड़े रहना, चलना खड़े रहना, चलना खड़े रहना कंटिन्यू जारी रहता है। और उसके बाद फिर मैं अपनी काम से फ्री होकर दुकान जाती हूँ। दुकान पे धूप दीप करके मैंने एक कैंप ज्वाइन किया है सिलाई और ब्यूटिशियन का, जिसमें मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ। वो कैंप ज्वाइन करने के बाद फिर वापस से शॉप जाती हूँ। शॉप पे से मैं 6:30 बजे तक शॉप बढ़ा करके घर आ जाती हूँ। फिर घर पे संभालती हूँ। तो मैं इतनी थक जाती हूँ कि मैं कौन से टाइम, क्योंकि घर पे आकर काम करना होता है। अब काम करूँ कि सत्संग करूँ, क्योंकि घर में मेरे बच्चे इतना शोर करते हैं। मेरे बेटा, सासू माँ बहुत तेज़ वॉल्यूम में टीवी देखती हैं, तो कैसे सत्संग शेयर करूँ, इसलिए मैं कर नहीं पा रही थी। और संग जी कैसे बताऊँ कि सुबह आँख कितनी भी कोशिश करूँ खुल ही नहीं रही, क्योंकि शरीर मेरा इतना थका हुआ। आज भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँ, पर गुरुजी का एक मैसेज बार बार दिमाग में और कानों में गूंज रहा था, सत्संग शेयर कर। इसलिए आज मैंने अपना सत्संग शेयर किया है। सो संगत जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, कैसे बताऊँ कि गुरुजी मुझे कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर चीज़ से, कैसे सुबह आँख खुलने से लेकर रात तक हर समय मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर समय मुझे गाइड कर रहे हैं, हर समय मुझे इंडिकेट दे रहे हैं कि ऐसे कर वैसे कर वैसे कर। मैं जाहिर नहीं कर सकती समझ। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी। ऐसा मन करता है कि गुरुजी को देखने के लिए, अपने बाकी प्यारी को देखने के लिए क्या करूं, क्या अपनी सांसें रोकूं, कैसे रोकूं, बहुत मन करता है, बहुत मन। पर फिर सोचती हूँ कि जब गुरुजी पास में आकर कह रहे हैं कि वो पास में है, तो पास में हैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार तो मेरी बेटी ने अपनी जो कोई एक्टिविटी बनाई थी, जो ड्राइंग शीट, जो बहुत बड़ी वाली ड्राइंग शीट आती है, उसके पेज से एक दिए की सेटिंग की थी। दिवाली की वो जो एक्टिविटी बना रही थी, अपना प्रोजेक्ट रेडी कर रही थी, तो उसमें से उसने इस टाइप से फ्लावर की शेप निकाली कि वो कटिंग अलग ही शेप की बन गई। और लेकिन इस चीज़ पे उसने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। हम सो गए, क्योंकि हम थोड़ा पोर्च में सोते हैं, कूलर वहीं लगा हुआ है तो वहीं सोते हैं। तो वहाँ पर जैसे ही मैं सुबह उठी, मैं तो देखकर एकाएक शॉक रह गई। अंधेरे में भी वो जो पेपर मेरी बेटी ने काट कर फेंका था, उस पेपर की शेप मेरे पलंग के पास बिल्कुल ओम रूप। संगत जी, मैं आपको इस चीज़ का भी फ़ोटो सेंड कर सकती हूँ, मैं दिखा सकती हूँ आपको कि गुरुजी मुझे कैसे कैसे बता रहे हैं कि वो मेरे साथ है। और पता है संगत जी, मैं जब काम कर रही होती हूँ, खाना बना रही होती हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ, तो मैं गुरुजी के सत्संग ही सुन रही होती हूँ, कपड़े धुलना, खाना बनाना और समथिंग। तो जो कुछ भी कर रही होती हूँ, मैं सत्संग सुन रही थी, तो बाथरूम में ही फ़ोन को रख लेती हूँ और वहीं कपड़े धुल रही होती हूँ, सत्संग भी सुन रही होती हूँ। तो गुरुजी ने मुझे वहाँ पर भी एहसास कराया, वहाँ पर भी फील कराया कि बाथरूम की जो ज़मीन होती है, फर्श जो होता है, हमारे यहाँ मार्बल या वैसा पत्थर नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ सीमेंटेड फर्श है, यानी कि काला फर्श। उस काले फर्श पर ओम दिख रहा है। संगत जी, मैं आपको उस चीज़ का भी फ़ोटो सेंड कर सकती हूँ, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि गुरुजी मुझे कैसे कैसे एहसास करा रहे हैं कि मेरे हर पल पास। हाँ, ये कहूँगी कि गुरुजी ने कभी मुझे अपनी फ्रेगरेंस फील नहीं कराई, लेकिन उन्होंने अपने होने का हर क्षण एहसास कराया है। और मैं इस बात के लिए कैसे मन करता है चिल्ला चिल्ला के सारी दुनिया को बताऊं, चीख चीख के बताऊं कि कितना सुकून मिलता है। गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद कितनी खुशी होती है। प्राची आंटी, डॉली आंटी और शिव अंकल, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो कोई भी ऑन कर लेती हूँ, कोई भी सुनने लगती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हेडिंग थॉट ही पढूँ या उनसे ही मुझे वो मिले कि साहब मैं ये ना पढूँ वो ना पढूँ। हालांकि बहुत डरावने थॉट्स आते हैं उनके, बहुत डरावने टाइटल्स होते हैं उनके, लेकिन मैं फिर भी सुन लेती हूँ। अरे, अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके काम आए, तो ऐसी भी तो नहीं है जो आपके काम ना आए। हर सत्संग में अगर कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपके काम आ रहा है, लेकिन ऐसा तो है
जिससे आपके मन में अगर कोई दुविधा चल रही है तो वो शांत हो जाएगी। आप उसे सुनकर शांत हो जाएंगे। कहते हैं ना कि कहीं भी कीर्तन कथा कीर्तन हो रहा होता है तो भले ही आप उसे मन से ना पढ़ो, लेकिन आपको एक सुकून की नींद आने लगती है। समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन आपको एहसास होता है कि भगवान का नाम उच्चारण चल रहा है तो हमें उसे एंजॉय करना चाहिए। तो वो चीज़ तो कर ही सकते हैं ना हम संगत जी। सत्संग भले ही काम ज़रूरी है कि आप वही सत्संग सुने जो आपके काम आए। क्या आप ऐसे नहीं सुन सकते? जो गुरु जी की बानी सुन लो, जिससे आपके मन को खुशी मिले कि हाँ, हम गुरु जी के कुछ ऐसे वचन सुन रहे हैं जो हमें शांत कर सकते हैं, हमारे चलते दिमाग के घोड़े को शांत बैठा सकते हैं और हमें एकाएक शांति दे सकते हैं। तो संगत जी, हमेशा मतलब की चीज़ मत ढूंढो, हमेशा ऐसी भी चीज़ ढूंढो जो हमारे मन को शांत कर सके। ज़रूरी तो नहीं, क्या हम ये नहीं सोचते छुट्टी वाले दिन कि हमें रेस्ट मिले? ये ज़रूरी है कि हम सिर्फ सारे दिन, हम भी तो हफ्ते में या महीने में ये सोचते हैं कि रोज़ काम होता है, आज तो आराम कर लें, तो ऐसे ही सोच लिया करो। संगत जी, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सत्संग ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ हेडिंग देख कर डर जाओ, थॉट्स देख कर डर जाओ, टाइटल देख कर डर जाओ। नहीं, कुछ ऐसे भी सुन लो जिससे आपको ये लगे कि हाँ, हमने आज गुरु जी का काम करना सही, मन को शांत करने वाला ही सुन लिया है, गुरु जी के वचन सुने हैं। और ये कोई खूबी कम नहीं है गुरु अपने दिमाग को शांत करने के लिए ये गुरु जी का सत्संग सुना। अरे, ये सोच के मत सुनो कि हमारा काम का क्या है, ये सोच के सुनो कि अगर हम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं तो कोई अगर इनविटेशन देके जाता है तो हम जाते ही जाते हैं। इनविटेशन देके गया तो सुनते ही हैं ना, कथा सुनते हैं, उसमें मन लगे ना लगे लेकिन फिर भी सुनते हैं। तो इसीलिए संगत जी, बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सत्संग अगर आपका मन दिल से कर रहा है सुनने का तो आप कोई सा भी खोलो। अगर आपको आस हाथ नहीं लगेगी तो निराशा भी हाथ नहीं लगेगी। बस इतना कहना चाहूँगी कि गुरु जी हर रूप में आपको फील ज़रूर कराएंगे, चाहे वो बटरफ्लाई हो, चाहे वो ओम हो, चाहे वो बिल्ली हो, या फिर ऐसा जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम, जिसकी ये महसूस करते हैं कि गुरु जी काश उसी रूप में आ जाए, इस रूप में आ जाए, किस रूप में। गुरु जी हर रूप में आपके पास हैं। संगत जी, इतने सारे सत्संग गुरु जी के इतने सारे चमत्कार हैं मेरे साथ जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ, तब से कि मैं अनगिनत महसूस करती हूँ, अनगिनत मेरे इर्द गिर्द होते हैं, अनगिनत मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए संगत जी, आगे फिर शेयर करूँगी, अभी के लिए अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।